वो एक बार काशी में कबीर दास जी ना दाल मंडी के पास रह करके भजन किया करते थे। तो उनके उस छोटी सी कुटिया के पास में ही ना एक वैश्यालय था। तो एक वैश्या ने बहुत सुंदर रंग महल बनाया हुआ था। सारे बड़े बड़े सेठ साहूकार उसके उस रंग महल में जाया करते थे। नाच गाना होता, सुगंध इत्र बरसता, लोग बड़े बड़े सेठ उस वैश्या के ऊपर धन लुटाते। लेकिन जब वो उस वैश्या के पास जाते थे तो बीच में कबीर दास की वो कुटिया पड़ती थी मार्ग में। अब आप मन में कुछ बुरा भाव लेके जा रहे हो, सामने आपके बड़े जन पड़ जाए, गुरुजन पड़ जाए या मंदिर पड़ जाए, तो एक पल के लिए मन में आता है ना, मलिनता आती है कि देखो मैं क्या कर रहा था, आता है ना। तो वैश्या को लगता है मेरे यहाँ पर जब मेरे मित्र आते हैं, ये मेरे यार सब आते हैं, इनका मन खराब हो जाता है। तो उसने क्या किया, अपने यारों के साथ मिल करके एक षड्यंत्र रचाया कि क्यों ना हम कबीर की इस कुटिया में आग लगा दें, ये सारा काम ही खत्म हो जाए। तो उस वैश्या के कुछ यारों ने जाकर के कबीर दास की उस कुटिया में आग लगा दी। धू धू करके वो आग जो थी उसमें कुटिया में लगी। कबीर दास कुटिया के पीछे बैठ करके भजन कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि अचानक से जोर जोर से हवा चलने लगी, और इतनी जोर जोर से वो हवा चली कि हवा का रुख बदला कि कबीर दास की कुटिया की वो आग बुझ गई। वेश्या के जाकर के रंग महल में वो आग लग गई। अब वेश्या का महल धू धू करके जलने लगा। वेश्या ने देखा ये क्या हुआ, ये तो मेरा महल जलने लगा। समझ गई कि मैं मुझसे आज पाप कृत्य हो गया। दौड़ी दौड़ी भागी भागी कबीर कबीर करती करती देखा कबीर जी तो मदमस्त बैठे हुए थे, आंखें बंद किए हुए, उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। जाकर के चरणों में जोर जोर से सिर पटक पटक करके माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी पापी हूँ, कितनी उल्टा हूँ। मैंने अपने यारों से कहकर के तुम्हारी कुटिया में आग लगवाई, परंतु तुम्हारी कुटिया की आग बुझ गई, वो जाके मेरे महल में लग गई, मुझे माफ कर दो। कबीर दास ने आंखें खोली, कहती है कि देवी तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही है, ये तेरी मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो तेरे यार और मेरे यार की लड़ाई है। देखना ये है कि यार किसका जोरदार है। हमने इन हाड़ मास के पुतलों को अपना यार बनाया और मैंने उससे यारी शादी की जिससे यारी करने के बाद इस जगत में कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। इसलिए माताओं बंधुओं मेरा निवेदन है, ये शरीर पाया है, शरीर से सारे नाते रिश्ते हैं, सबसे प्रेम से रहिए, सबसे सच्ची प्रीत निभाइए, कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभाइए। ये आपका धर्म है। आप भजन कर रहे हैं, बच्चे भूखे बैठे हुए, ऐसा भजन ईश्वर को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए अपना दायित्व निभाइए। आपकी जो सेवा है, पति का धर्म है अपने बच्चों को, अपनी पत्नी का सम्मान करना, उनका भरण पोषण करना। पत्नी का धर्म बनता है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, अपने पति को, अपने घर को संभाल के रखे। ये हमारा दायित्व है, ये कर्तव्य है, ये धर्म है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी तो जिम्मेदारी है ना। जिनकी कृपा से ये हमें जीवन मिला, उनका भजन भी तो जरूरी है ना। बिना उसके बात बनती नहीं।